छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए हैं और आज का मुख्य विषय जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पे इसी सूरजपुर जिले में आज दौरा कार्यक्रम था और उसमें हमारे साथ में हमारे आयोग के उपाध्यक्ष बहुत सम्माननीय आर्यन वर्मा जी और आयोग के सदस्य सम्माननीय महेश चंद्रवंशी जी भी हमारे साथ में। और उस दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज यहाँ पे सूरजपुर जिला में आयोग का कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत हम लोग सुबह 11-12 बजे करीब यहाँ पे विभिन्न पिछड़े वर्ग समाज के समाज प्रमुखों से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम रखे थे, जिसके अंतर्गत बहुत सारे समाज के यहाँ पे प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनसे चर्चा करके उनके सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा किए और उनको जो भी परेशानी है, जो बातें हैं, उनको भी हमने सुना। बहुत सारे आवेदन भी उनके द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन आवेदनों को जो यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से निराकरण होना था, उनको हम यहाँ पे आदरणीय कलेक्टर महोदय को दिए हैं और कुछ आवेदन हैं जो आयोग के माध्यम से जिसका समाधान होना है, उसको हम आयोग के माध्यम से उसमें विचार विमर्श करके करेंगे। समीक्षा बैठक के दरमियान यहाँ पे जितने विभिन्न जो विभाग हैं उसमें पिछड़े वर्ग के हितार्थ जो योजना संचालित होती है, जिसके अंतर्गत हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है, उन सभी योजनाओं का हमने यहाँ पर समीक्षा किया। उसके स्थिति के बारे में, उसके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी लिए हैं और सभी विभाग के यहाँ पे हमारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए थे। विभागवार सभी विभाग के अधिकारी हमको यहाँ पे अपनी जानकारी दिए। जो विभिन्न विभाग है, जैसे जिला पंचायत है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, खाद्य विभाग है, श्रम विभाग है, पशुपालन विभाग है, कृषि विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को हितार्थ योजना संचालित होती है। विभागवार हमने समीक्षा किया है और कुछ विभागों में जहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो योजना जिस ढंग से संचालित होना चाहिए, जो एक टारगेट रहता है, वो बहुत कम है। उसके लिए भी हमने उनको निर्देशित किया है कि इसमें टारगेट बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिले। कुछ विभागों में योजना की जानकारी लोगों को नहीं हो पाया, जिसके कारण उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए भी हमने उनको निर्देशित किया है कि ऐसे जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे सरकार द्वारा संचालित हो रही है, उसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे उसका लाभ मिल सके। और कुछ हमको शिकायत यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के बारे में, आय प्रमाण पत्र के बारे में भी हमको शिकायत मिला था। विशेष रूप से वन अधिकार पट्टा जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हमारे पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत किया गया कि हम लंबे समय से यहाँ पे निवासरत हैं और उसके बावजूद भी हमको वन अधिकार पट्टा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि जो भी नियम है उसमें सरलीकरण किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वन अधिकार पट्टा मिले, ये सुनिश्चित करें। ऐसे सभी विभागों को हम लोग यहाँ पे समीक्षा किए हैं। प्रायः बहुत सारे विभाग हैं, अधिकांश विभाग में योजना का संचालन सही ढंग से हो रहा है। हम लोग उसमें अपनी संतुष्टि जाहिर किए। विशेष रूप से यहाँ पे हमारे लोगों के द्वारा पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, उसके बावजूद भी अभी भी इस क्षेत्र में एक भी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए भी हमने निर्देशित किया है कि आने वाले समय में, अभी मेरे ख्याल से यहाँ पता चला है आज की यहाँ पे कन्या छात्रावास है, संचालित है, उसमें भी भवन नहीं है।
उसके भवन के लिए भी हमने कहा है और मेरे ख्याल से उसके लिए राशि आ चुकी है, टेंडर प्रक्रिया में है। और एक बालक छात्रावास, कोर्ट में से छात्रावास यहाँ पे खुले, उसके लिए भी हमने मांग किया है और हम लोग आयोग की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि वहाँ से शासन को लिखेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पे बालक छात्रावास यहाँ पे खुले, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे यहाँ पे आते हैं शिक्षा के लिए, वो छात्रावास में रहकर एक अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके। इस तरह से विभिन्न मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा हुई है और एक अच्छा सार्थक बैठक, आज समीक्षा बैठक यहाँ पे हुआ है। कुछ जिलों में प्राथी उसमें मतलब अनलीगल टाइप से पट्टा बनवाया हुआ है। मतलब मान लीजिए किसी का नाम अगर राम कुमार है तो वो जगजीवन राम बन के मतलब एकदम गलत तरीके से फर्जी टाइप का जो पट्टा होता है, वन अधिकार पट्टा, वो बनवाया हुआ है। तो इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ जो गलत ढंग से बनाया गया हो गलत है। अगर उसके बारे में जानकारी होगी या शिकायत हमको मिलेगी, निश्चित रूप से उसमें छानबीन करने को बोलेंगे और उसमें कार्रवाई करवाएंगे। अभी कुछ दिन पूर्व सर सीएम साहब का दौरा था कोरिया जिले में, जहाँ पे वन अधिकार का पट्टा बना है सर, उसमें भी बहुत सारा फर्जी वाला सामने आ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कल ही कोरिया जिला से समीक्षा बैठक लेके आए हैं, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने विवाद बताया, बल्कि वहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के आने के दरमियान वन अधिकार पट्टा और जैसे जाति प्रमाण पत्र बहुत मात्रा में विधिवत बनाए गए हैं, जो एक अच्छी बात है। और इस जो आप बोल रहे हैं कि अवैध ढंग से बना है, गलत ढंग से बना है, उस ढंग से जानकारी हमको उस जिले में कोई हमको शिकायत नहीं। बात कही थी करीब 9 महीने हो गए आपको आयोग का कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। अभी तक जनगणना और जनसंख्या का निर्धारण नहीं हुआ है, इसमें अभी तक क्या प्रगति? देखिए, ये जो जनगणना का जो विषय है ये केंद्र सरकार का है और मैंने शपथ ग्रहण लेते समय भी कहा है और अभी भी जहाँ जा रहा हूँ ये बात बोल रहा हूँ। हमारे पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि भी इस बात को लगातार मांग कर रहे हैं। आज भी हमको आवेदन मिला, उसमें कहा है कि पिछड़े वर्ग का अलग से एक जातिगत जनगणना होना चाहिए। हमने अपने तरफ से लोगों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय जो हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग, उनको हमने यहाँ से एक मांग पत्र बोलो या प्रस्ताव बोलो, हम भेज दिए हैं कि अलग से हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में, क्योंकि ये मुद्दा छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों हैं, वो अलग अलग देश, अलग अलग प्रांत में मांग कर रहे हैं कि हमारा अलग से जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो हमने अपने छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने आयोग के माध्यम से मांग पत्र भेज दिया है कि हमारे लोग चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग क्योंकि ये मुद्दा केंद्र का है, इसलिए हम मांग कर सकते हैं, आदेश तो उनको नहीं कर सकते। और अभी भी आप लोगों के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा अधिकार बनता है पिछड़े वर्ग का, क्योंकि एक लंबे समय से हमारी जातिगत जनगणना हुई नहीं है। मेरे ख्याल से 1930 के बाद से आज तक नहीं हुई। आज वर्तमान समय में आज 30 के बाद 70, 80, 90 साल हो गया। 90 साल बाद वो हमारे ओबीसी के जो पॉपुलेशन आज की स्थिति में क्या है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। इसलिए हमको जो ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण का या अन्य जो विषय का जो लाभ मिलना चाहिए, वो उस ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ताकि आज वर्तमान में हमारी जनसंख्या हमको जब प्राप्त हो जाएगी तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण के माध्यम से जो जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो लाभ भी हमको अच्छे ढंग से मिलेगा। इसलिए हम आज भी मांग कर रहे हैं हमारे केंद्र सरकार से, क्योंकि ये जनगणना मुद्दा केंद्र सरकार का है। तो जब भी आज जनगणना हो, पिछड़े वर्ग का पृथक से एक जातिगत जनगणना की व्यवस्था किया नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातें रहती हैं लोगों का आवश्यकता के हिसाब से। कुछ लोग, जैसे मैं बताया कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में कमेंट किए, वो शिकायत किए कि हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कुछ लोग जो आय प्रमाण पत्र है जिसमें क्रीमी लेयर का निर्धारण हुआ है ओबीसी में, उसमें बहुत जगह शिकायत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस दिए हुए हैं
जिसके अंतर्गत उसको निर्धारित करना है कि कौन क्रीमी लेयर में कौन नहीं है। तो इसमें कुछ अधिकारियों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं बना पाते। कुछ अधिकारी जानबूझ के घुमाते हैं। तो इस टाइप से जो जितने भी जो सामूहिक रूप से जो मुद्दे हैं उसको तो हमने यहाँ पे सुने हैं लोगों के बीच में और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बाकी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अब जनगणना की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आए थे वो भी मांग कर रहे हैं। हमारे पिछड़े वर्ग के लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला एक वर्ग है पिछड़ा वर्ग। और आज भी पिछड़ा वर्ग जो है छत्तीसगढ़ के शासन में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत हम लोग को रखा गया है, उसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग भावना ये है कि हमारा पिछड़े वर्ग का अलग से विभाग या अलग से मंत्रालय हो, ताकि अलग से मंत्रालय होने के बाद वो हम उसमें हमारे पिछड़े वर्ग का ही व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे। और वो जब पिछड़े वर्ग का व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करेगा तो पिछड़े वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा योजना लाएगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पिछड़े वर्ग को। अभी सरकार के द्वारा संचालित हमारे नौजवानों के लिए जो योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और अन्य व्यवसाय वित्त विकास निगम के माध्यम से भी हमारे जो युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए योजना है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा वर्ग को मिले, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो। इस टाइप से और बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं अभी चर्चा कर रहे हैं और उसको प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को भेजेंगे। ये जो विकास और उत्थान के लिए अलग से एक प्राधिकरण है, पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, क्योंकि हम लोग आयोग को कोई आर्थिक पावर नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग के विकास के लिए अलग से एक विभाग है जिसको पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण बोलते हैं। उसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, भवन के लिए और अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए वहाँ पे प्रावधान रहता है और उसका लाभ हमारे पिछड़े वर्ग को मिल रहा है।